हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बताने वाला हूं। वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी 17 शादियां हुई थी और चौंकाने वाली बात तो यहां पर यह है कि उस 17 के 17 पतियों की मौत भी हो गई थी। और वो मौत किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस लड़की ने अपने पतियों को अपने ही हाथों से मारा था। अब दोस्तों, क्या कोई इस दुनिया में ऐसा भी कर सकता है? क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई? कौन है ये लड़की? क्यों इसने अपने 17 पतियों को मौत के घाट उतार दिया? और जब पब्लिक को इसके बारे में पता चला तो पब्लिक का रिएक्शन कैसा था? दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसे मैं आपको बताता हूं और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ये एक ऐसी घटना है जो ऑस्ट्रेलिया के अखबार में भी छपी थी। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है पंजाब के भटिंडा की। पंजाब के भटिंडा में रहने वाली लालावन नाम की एक लड़की, जिसकी शादी महज 14 साल में एक लड़के से कर दी गई थी। शादी होकर जब लालावन शादी के जोड़े में अपने ससुराल में जाती है तो इसे देखने वाला हर शख्स वहां पर बहुत खुश होता है क्योंकि लालावन देखने में बहुत ही सुंदर और मासूम थी। लालावन को देखने के बाद जितने भी रिश्तेदार थे सभी ने बहुत ज्यादा उसे आशीर्वाद दिए। सभी ने कहा कि खुश रहो और लालावन और उस लड़के की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। लालावन का जो पति था वो लालावन से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और इनका जो जीवन है वो बहुत अच्छा चल रहा था और आजू बाजू के सभी लोग इस जोड़े से बहुत खुश थे। लेकिन लालावन की जिंदगी में एक पहाड़ टूट कर आता है। शादी के 6 महीने के अंदर अंदर उसके पति की मौत हो जाती है। लालावन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आजू बाजू वाले सभी लोग लालावन की किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। उसकी किस्मत के बारे में बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि कैसी किस्मत लेके आई थी कि अपने पति को खा गई। बहुत जल्द ही उसके पति की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, यहां पर लालावन कहीं ना कहीं खुश थी। आजू बाजू वाला हर व्यक्ति परेशान था कि 14 साल की उम्र में कि ये विधवा अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी। लेकिन लालावन यहां पर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने खुद ही अपने पति को मारा था। अब दोस्तों, ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। लालावन ने अपने पति को इसलिए मारा था क्योंकि वो 4-5 महीने के अंदर ही अपने पति से बोर हो गई थी और अब उसे तलाश थी एक किसी दूसरे मर्द की। और जब उसे दूसरे मर्द की तलाश उसकी पूरी हो जाती है तब वो अपने पति को वहां पर मार डालती है। दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात होती है कि आने वाले कुछ ही दिन में लालावन की शादी हो जाती है। लालावन की दूसरी शादी के बाद आजू बाजू वाले सभी लोग उसे दोबारा से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि चलो, एक 14 साल की विधवा को उसका सहारा मिल चुका है। आखिर वो अब इसके सहारे से अपनी जिंदगी जी सकती है। हर इंसान लालावन पर दया दिखा रहा था, सहानुभूति दिखा रहा था, लेकिन लालावन बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। अब वो किसी दूसरे गांव में जाकर अपने दूसरे और नए पति के साथ रहने लगी। लाला का दूसरा पति भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि वो जिससे प्यार करता है वो उस प्यार के काबिल ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, 6 महीने के अंदर अंदर लाला का इस दूसरे पति से भी मन भर जाता है और लाला एक दिन उसको भी मार देती है। लाला के दूसरे पति की मौत भी शादी के 6 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। यानी 15 साल की उम्र होते होते यहां पर लाला ने अपने 2 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। अब दोस्तों, लाला ने इसी तरह अपने 4, 5, 6, 7 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। अब जहां भी लाला जाती, लोग जितने भी उसे जानने वाले थे वो सब उसकी किस्मत को कोसने लग गए। कोई कहता है कि इसकी कुंडली में दोष है, इसीलिए इसके पति जिंदा नहीं रहते, इसीलिए इसके पति बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो कुछ लोगों ने तो उसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया भी बता दिया। सभी लोगों ने अलग अलग बातें बतानी शुरू कर दी। लोग लाला के लिए परेशान हुआ करते थे, लेकिन लाला कहीं ना कहीं खुश थी क्योंकि उसे नए नए मर्दों से प्यार था और उसे अलग अलग नए नए मर्द मिल रहे थे। अब दोस्तों, 20 साल की उम्र से पहले पहले लाला ने 16 पतियों की मौत कर दी। उसने इसी तरह से अपने 16 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। यहां पर आजू बाजू के एरिया की जो पुलिस थी वो भी चौकन्ना हो चुकी थी। पंजाब के भटिंडा के आजू बाजू में ही ये सारे के सारे कत्ल हुए थे। यानी ये सारे के सारे उसकी शादियां हुई थी और सारे के सारे मर्डर्स पंजाब के आजू बाजू के गांवों में ही हुए थे। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस चौकन्ना हो चुकी थी और लाला की 17वीं शादी भी हो चुकी थी। अब 17वीं शादी करने के बाद लाला कुछ ही दिन में अपने 17वें पति से भी बोर हो जाती है और वो पूरी प्लानिंग कर लेती है अपने 17वें पति को मारने की, क्योंकि उसको 18वां पति यानी 18वां मर्द जिसको वो शायद पसंद करने लगी थी वो मिल चुका था।
यहां पर दोस्तों लाला बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसका जो व्यक्ति को मारने का तरीका था, अपने पति को मारने का तरीका था, वो बहुत ही ज्यादा शातिर। वो अपने पतियों को मारने के तुरंत बाद पूरी कोशिश किया करती थी कि उसके पति का अंतिम संस्कार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए, किसी को किसी भी तरह का कोई भी सुराग ना मिल पाए। अब दोस्तों पुलिस यहां पर लाला के 17वें पति को बचाना चाहती थी, लेकिन पुलिस अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाई। लाला ने अपने 17वें पति को भी मार डाला, लेकिन पुलिस चौकन्ना तो थी ही। जैसे ही पुलिस को लाला के 17वें पति के मरने की खबर मिलती है, पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और लोग लाला के पति के शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा ही रहे थे कि पुलिस उन्हें रास्ते में ही रोक लेती है और पुलिस उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में दोस्तों खुलासा होता है कि जो लाला का पति है वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं है, उसे जहर देकर मारा गया है। पुलिस का सीधा शक लाला पर जाता है। पुलिस लाला को अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद जो लाला चौंकाने वाला खुलासा करती है, उसे सुनने के बाद तो पूरी दुनिया दोस्तों जैसे दंग ही रह गई थी, क्योंकि लाला बताती है कि उसकी 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी। शादी के 6 महीने बाद ही वो अपने पति से बोर होने लगी थी। उसे उसके साथ सेक्स करने में मजा नहीं आता था। 6 महीने के बाद उसे कोई दूसरा नया शख्स चाहिए था जिसके साथ वो सेक्स कर सके। सेक्स करना उसके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी अपने हर पति के साथ, और 6 महीने एक ही पति से सेक्स करके वो बोर हो जाया करती थी। फिर उसे अपनी हवश किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पूरी करनी होती थी और इसी ही हवश में यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप नए नए मर्दों के साथ बनाने के चक्कर में लाला 17 मर्डर्स कर डालती है। दोस्तों लाला बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लाला एक अनपढ़ लड़की थी। अब क्या उसने ये 17 मर्डर्स अपने आप ही करे थे? इस बात के बारे में मुझे आप लोग बताइएगा। क्या इसके पीछे कोई और भी राज हो सकता है? क्या कहना चाहते हैं आप लालावन के बारे में और उसके 17 पतियों के बारे में और उस समय के कानून के बारे में जो 17 लोगों की हत्या होने के बावजूद इस मामले को जान पाया? जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यहां पर मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में इस खबर को बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया गया, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार जिसका नाम है गोल्बर्न इवनिंग पोस्ट, उसने 7 अगस्त 1991 को इस खबर को अपने अखबार में छापा था और उन्होंने यह कहकर छापा था कि कैसे भारत में एक औरत ने 17 मर्डर्स किए और लोग उसके बारे में जान नहीं पाए। और उस अखबार ने इस जो खबर को छापा था वो इंडियंस लेडी ब्लू बियर्ड के नाम से छापा था। और दोस्तों हमारे देश में भी इसको जाना गया था ब्लैक विडो के नाम से, यानी लालावन को लोग ब्लैक विडो के नाम से जानते थे। अब जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय and take care.